गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टूडेंट्स, हमने अपने बायो के लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सेल साइकिल के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सेल्स क्यों डिवाइड होते हैं। ठीक है, उसमें हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। उसके बाद हमने सेल साइकिल को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सेल साइकिल के दो फेज डिस्कस किए थे। जो फर्स्ट फेज था वो था अ नॉन डिवाइडिंग फेज, जिसको हमने इंटरफेज का नाम दिया था। ठीक है, और जो सेकंड फेज है वो है डिवाइडिंग फेज, जिसको हमने एम फेज का नाम दिया था। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंटरफेस के बारे में, जिसमें हमने 3 फेज डिस्कस किए थे, फर्स्ट ग्रोथ फेज, सिंथेसिस फेज एंड सेकंड ग्रोथ फेज। ठीक है, तो अब हम सेकंड फेज के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज अ डिवाइडिंग फेज ऑफ सेल साइकिल, जिसको हम बोलते हैं मिटोसिस। ओके, तो बेसिकली मैं मिटोसिस स्टार्ट करने से पहले आपके साथ 2 पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगी, दैट इज़ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड रिपेयर, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जैसे हमारे नील्स की ग्रोथ होती है या हेयर्स की ग्रोथ होती है या बॉडी ग्रोथ होती है, वो क्यों होती है? वो कंटिन्यू इसीलिए होती है क्योंकि जो हमारे सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। सेल्स ग्रो होते हैं, देन डिवाइड होते हैं, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है, जो हमारी ग्रोथ में हमारे लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, और रिपेयर में क्या होता है कि जब भी हमें कोई इंजरी हो जाती है या सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो उसकी जगह कौन ले लेता है? नए सेल्स ले लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो मिटोसिस है वो इसी पे बेस्ड है, क्योंकि इसमें क्या है, सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, सेल ग्रो क्या है, सेल की ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, तो मिटोसिस में बेसिकली क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 2 डॉटर सेल फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल। इसमें सेल डिवीजन इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो 2 डॉटर सेल है वो किससे बनते हैं? सिंगल पेरेंट सेल से बनते हैं। ठीक है, और जो डॉटर सेल होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं वन टू अनदर। ठीक है, और जो इनके क्रोमोसोम है वो किससे मैच करते होते हैं? ओरिजिनल पेरेंट सेल से भी। ठीक है, तो बेसिकली मिटोसिस में जो है 4 फेजेस आते हैं। ठीक है, फर्स्ट फेज इज प्रोफेज, सेकंड फेज इज मेटाफेज, थर्ड फेज इज एनाफेज, लास्ट फेज इज टीलोफेज। ठीक है, तो टीलोफेज के बाद क्या होता है कि जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है या सेल होता है वो 2 डॉटर सेल्स में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो आज हम बेसिकली जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे प्रोफेज के बारे में। तो बेसिकली जो हमारा प्रोफेज में फर्स्ट पॉइंट है, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो किस शेप में होते हैं? एक्स शेप में होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, ये जो पर्पल कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं एक्स शेप पे, जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो ये क्या है? हमारे क्रोमोसोम है। ओके, तो बेसिकली प्रोफेज में जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो कौन सा शेप स्ट्रक्चर होता है? उनका एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जो एंड होता है प्रोफेज का, उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है? बिकम लेस प्रोमिनेंट, रिलीजिंग द क्रोमोसोम। ठीक है, अब हमें पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो लेयर होता है जो जो प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लियस को। इट मीन्स दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, बट यू कैन सी हियर द न्यूक्लियर मेम्बर इज ड्रॉन आउटसाइड द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। ठीक है, जो क्रोमोसोम के अराउंड जो लेयर है वो कौन सी लेयर है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेयर। ओके, नेक्स्ट है जो प्रोफेज में हमारा पॉइंट, द माइटोटिक स्पिंडल कंसिस्टिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्स एंड अदर प्रोटीन्स एक्सटेंड अक्रॉस द सेल बिटवीन द सेंट्रियोल्स एज दे मूव ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या है? बेसिकली जो हमारे स्पिंडल होते हैं वो क्या होते हैं? ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं येलो कलर के, ये हमारे क्या है? स्पिंडल स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो सेंट्रियोल्स होते हैं, ये हमारा जो येलो डार्क येलो कलर के स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के बेस पे जो प्रोफेज है उसको 2 स्टेजेस में बांटा गया है, एक है अर्ली प्रोफेज, एक है लेट प्रोफेज। ठीक है, तो अर्ली प्रोफेज जो होता है उसमें क्या होता है? जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्रोमेटिड्स कंडेंस बिकमिंग क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमेटिड किस में चेंज हो जाता है? क्रोमोसोम में। इसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या होता है? डेंस पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है वो क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, और जो सेंट्रियोल्स होते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो येलो पार्ट है, ठीक है, वो क्या होना शुरू हो जाते हैं? सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं और किसकी तरफ मूव करते हैं? ऑपोजिट एंड ऑफ द सेल। ठीक है, और जो स्पिंडल होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। स्पिंडल क्या है? थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर। ठीक है,
नेक्स्ट है लेट प्रोफेज में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एंड माइक्रोट्यूब्स होती है, वो न्यूक्लियर एरिया कवर कर लेती है, ठीक है, और जो सेंट्रियोल्स है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, और जो स्पिंडल होता है वो प्रॉपरली बन चुका होता है, ठीक है बेटा। ये था हमारा मेटोटिक फेज का फर्स्ट फेज, दैट इज प्रोफेज। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड फेज के बारे में, जो है हमारा मेटाफेज। ओके।